की चोट पर हजारीबाग में फाइनेंस कंपनी के एक कर्मचारी की दबंगई सामने आई है। आरोप है कि ट्रैक्टर जब्त करने का विरोध करने पर कर्मी ने एक गर्भवती महिला पर ट्रैक्टर चढ़ा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने शव के साथ फाइनेंस कंपनी का घेराव कर दिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस अमानवीय पहलू पर कुछ बात भी हम करेंगे। जाहिर सी बात है कि फाइनेंस कंपनियां किसी भी तरीके से अपनी लोन के वापसी के लिए किसी भी हद तक चले जाती हैं और ये अमानवीय था पूरी तरीके से। एक रिपोर्ट पहले दिखा रहे हैं। फाइनेंस कंपनी के कर्मी की दबंगई, गर्भवती महिला पर चढ़ाया ट्रैक्टर। हजारीबाग में महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के कर्मी की दबंगई सामने आई है। लोन बाकी होने पर ट्रैक्टर को लेने आए कर्मचारी ने विरोध करने पर एक गर्भवती महिला पर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। फाइनेंस कर्मी के इस दबंगई के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने शव के साथ फाइनेंस कंपनी के कार्यालय का घेराव किया। कम से गाड़ी लेके भाग रहा था तो हम लोग बच्चे की ब्लैक आई तो हम पीछे से देखते हुए पीछे जा रहे थे। जा रहे थे बढ़िया ठोकर के पास उसको हाथ नहीं रोके तो समय किया बेगा नहीं वाला बोले कि कहाँ ले जा गाड़ी तो बोले ले जा रहे हैं। हम बोले पैसा लीजिए गाड़ी छोड़ दीजिए। तो फिर हम पूछे तो बोले कि हम बोले कि ठीक है आप ले जा रहे हैं तो आपका कहाँ से आएंगे हमको दिखाइए एड्रेस प्रूफ। उसी में बोला कि देखने वाला कौन होता है, भागों में तो गाड़ी चढ़ा दी। उसी बीच में गाड़ी में लेगा ना चढ़ा दी। फाइनेंस कंपनी की गाड़ी से कुछ पैसा वसूली करने के लिए कंपनी के लोग गए हुए थे। कुछ इसी में अटपट की कुछ नासमझी हुई, दोनों के बीच कुछ 10,000 रुपया को लेके मामला फंस रहा था। ग्रामीणों का कहना था कि हम लोग तुरंत में दे देंगे 10,000, बाकी जो बकाया था वो देने के लिए ये लोग तैयार थे। उसी में कुछ जो फाइनेंस कंपनी के लोग थे और जो ट्रैक्टर के ओनर थे उन लोगों के बीच बकझक हुआ और उसी में फाइनेंस कंपनी के गाड़ी से धक्का लगने से एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चाक के एक किसान महिंद्रा कंपनी से फाइनेंस कराकर ट्रैक्टर खरीदी थी, लेकिन वो किश्त नहीं भर सका। ऐसे में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ट्रैक्टर को जब्त करने आ गए, लेकिन किसान की दिव्यांग बेटी ने इसका विरोध किया और कर्मचारी से आई कार्ड दिखाने की मांग की। लेकिन इससे गुस्साए कर्मी ने महिला पर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया। महिला 3 महीने की गर्भवती भी थी। पुलिस को सूचना नहीं दिए थे फाइनेंस कंपनी के लोग कि हम लोग यहाँ से वाहन का रिकवरी करने के लिए जा रहे हैं। बाकी आगे की छानबीन की जा रही है। नियम क्या बताता है सर? नियम ये कहता है कि अगर फाइनेंस कंपनी किसी को गाड़ी फाइनेंस करती है और वो अगर लोन नहीं चुका पा रहा है, उसका रिकवरी करने के लिए जा रही है, तो थाना को सूचना देना है, उसके बाद ही जाना है। फाइनेंस कंपनी ने ट्रैक्टर जब्त करने की कार्रवाई की जानकारी पुलिस को भी नहीं दी थी। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे। हालांकि इस मामले पर फाइनेंस कंपनी की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए हजारीबाग से फलक शमीम की रिपोर्ट। तो एक ऐसा मामला जिसमें ट्रैक्टर को वापस लेकर जाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो ईएमआई नहीं दे पाया था, लेकिन इसमें जो काम हुआ है वो सबके रोंगटे खड़े कर रहा है। एक ऐसा अमानवीय चेहरा महिंद्रा फाइनेंस का देखने को मिला है जो पूरी तरीके से गैर कानूनी था और ये अपराध हो गए, हत्या आप इसे सीधे सीधे कहें। न सिर्फ एक महिला की बल्कि 2 जान ली गई है महिंद्रा फाइनेंस के इस कर्मचारी की ओर से, जो पूरी तरीके से जिस तरीके से वो आया था और जिस तरीके से लोन की रिकवरी की कोशिश की जा रही थी या फिर जिस तरीके से ट्रैक्टर ले जाने की कोशिश की गई, वो पूरी तरीके से आरबीआई और केंद्रीय बैंकों के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। साफ तौर पर, क्योंकि साफ तौर पर कहा जाता है कि बल प्रयोग नहीं कर सकते, ये बैंकों के लोन रिकवरी का नियम है। आरबीआई का साफ यहां पर गाइडलाइंस है कि आप लोन की रिकवरी के लिए बाउंसर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप वहां पर जा रहे होते हैं तो उससे पहले आपको पुलिस को जानकारी देनी पड़ेगी अगर किसी के पास पहुंच रहे हैं,
और साथ ही उसका समय एक तय होता है। आप सुबह 8 बजे से पहले या शाम को 7 बजे के बाद ना सिर्फ वहां आपको जाने पर पाबंदी होगी, बल्कि आप उस दौरान फोन भी नहीं कर सकते। लेकिन शायद तमाम नियम कानूनों को धत्ता बताकर यहां पर कर्मी पहुंचा, रिकवरी एजेंट पहुंचा और दो लोगों की जान ले ली, हत्या कर दी। आप कहें जान क्या ले ली, हत्या ही कर दी है। हम रुक करते हमारे सहयोगी फलक शमीम का, जो इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं हजारीबाग से। फलक, ये बहुत ही दिल दहलाने वाली खबर आई हजारीबाग से, जिसमें अपने ट्रैक्टर को बचाने के लिए जब एक महिला, उस घर की बेटी ट्रैक्टर के सामने आ गई, तो जो कर्मी था उसको ये तनिक ध्यान नहीं था कि वो ट्रैक्टर उस पर चढ़ाने जा रहा है। उसे बस उस ट्रैक्टर को लेकर जाना था, अपनी नौकरी बचानी थी, लेकिन उस चक्कर में उसने हत्या कर दी, वो भी एक नहीं दो। फलक शमीम, फिलहाल पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही, क्या अपडेट आ रहा है इस मामले में? देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहें कि जो सीजिंग का प्रोसेस है वो बहुत जो है वो सही तरीके से नहीं किया गया। आपको बता दें कि हजारीबाग पुलिस से डीएसपी मुख्यालय राजीव कुमार ने भी बताया है कि जो सीजर वहां पहुंचे थे सीजिंग प्रोसेस को लेकर, वो गलत तरीके से उस प्रोसेस को अंजाम दिए। क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि अगर किसी चीज को सीज करने के लिए बैंक की ओर से या फिर फाइनेंस कंपनी की ओर से सीजर उस क्षेत्र में जाते हैं, तो सबसे पहले वहां के संबंधित स्थानीय थाने को इसकी सूचना दी जाती है। लेकिन सबसे पहले गलती उस कंपनी की ये थी कि स्थानीय थाना को इसकी सूचना नहीं दी गई। उसके बाद भी उस गांव में वो लोग प्रवेश करते हैं और पूरी गुंडागर्दी तरीके से ये काम हुआ है। क्योंकि देखिए, आपको बता दें कि वहां के क्षेत्र के ग्रामीणों से भी मेरी बात हुई है, जिस तरीके से वहां पर वार्ता हुई उनके बीच में, कहीं ना कहीं जो मिथिलेश नामक व्यक्ति है जिन्होंने वहां पर ट्रैक्टर लिया था सितंबर 2018 में, वो कहीं ना कहीं वो जो 2 महीने की मामले चल रहे थे, जो ईएमआई नहीं भरने की बात जो सामने आ रही थी, जो बैंक की ओर से बताया गया है, वो वहां देने की बात हो गई कि अब पैसे दिए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इतने आवेश में थे वो सीजर की वो उस व्यक्ति को कहे कि आप अब बैंक में ही आके, यानी कि जो फाइनेंस कंपनी हजारीबाग इंद्रपुरी चौक में महिंद्रा का है, वहां आकर जमा करें। इसी बीच उनकी बेटी आ जाती है मोनिका, और वो भी वहां पर वार्ता करने लगती है। इस बीच उनसे बस यही गलती होती है कि वो जो सीजर वहां पहुंचते हैं उनसे आई कार्ड की मांग की जाती है कि कहीं आप उनकी वाहन को उठा के ऐसे ही तो नहीं ले जा रहे हैं, या फिर अगर कंपनी से तो आप अपनी आई कार्ड दिखाइए। बिल्कुल, ये तो नियम आरबीआई का नियम है। बिल्कुल फलक, ये एक नियम है साफ तौर पर कि उसका सत्यापन होना चाहिए। जो लोग जो रिकवरी के लिए पहुंचते हैं, जो सीजर पहुंचते हैं या बाउंसर या जो भी होते हैं रिकवरी एजेंट होते हैं, उनका सत्यापन जब तक नहीं होगा तब तक जो लोन लेने वाला शख्स है वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, और ये तो नियम ही कहता है। तो क्या दिक्कत थी, क्या वहीं पर वो तैश में आ गया? बस वहीं से पूरा मामला गड़बड़ाता है कि आखिर उनसे आई कार्ड की मांग जो वैगन आर से लोग थे और एक जो उनसे ही सीजर जो ट्रैक्टर चला रहा था, उनको इशारा किया जाता है कि गाड़ी को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी दौरान उस महिला को जो है वो ट्रैक्टर अपने चपेट में ले जाता है, जिसके बाद महिला घायल होती है और हजारीबाग के एचएमसीएच महिला दम तोड़ देती है, और जिसके बाद रिम्स जरूर ले जाएगा। लेकिन वहां पर जो मोनिका नामक लड़की है उनकी मौत हो जाती है। और साथ में देखिए, आपको बता दें कि वो 3 महीना की गर्भवती भी थी, तो ऐसे में 2 जान चली गई है। और कहीं फिलहाल इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, और दर्ज किया है तो क्या उस कर्मी को गिरफ्तार किया गया जो अपनी नौकरी बचाने के लिए 2 जिंदगियां को उसने तबाह किया, 2 जिंदगियां उसने ले ली है, 2 हत्याएं कर दी उसने एक साथ, डबल मर्डर किया। बिल्कुल पंकज, देखिए मैं आपको पूरी बात बताना चाहूंगा कि आज जो है वहां से उनके परिजन सहित ग्रामीण जो है महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के कार्यालय पहुंचते हैं। और जिसके बाद देखिए, सबसे यहां पर भी बहुत बुरी बात एक देखने को मिली कि आज वो कार्यालय बंद करके वहां कोई संबंधित व्यक्ति वहां मौजूद नहीं रहता है कि उनके परिजनों से वार्ता की जाए। जिसके बाद फिर वहां पर डीएसपी राजीव कुमार पहुंचते अपने दल बल के साथ, और वो भी आश्वासन दिए, वहां के जो ग्रामीण है, उनके मृतिका के परिजन है, उनको आश्वासन दिए है कि 302 का मुकदमा चलेगा, यानी हत्या का जो मुकदमा है वो चलेगा। और इसके बाद ग्रामीण करीब 1 से 1.5 घंटे वहां रुके, और उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन के समझाने बुझाने के बाद वे वहां से पुनः वापस लौटे। जी पंकज। तो फलक, जो कर्मचारी थे वहां से क्या सारे के सारे कर्मचारी उससे ऑफिस को बंद करके भाग गए, यानी उन्हें पता है कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी है,
इसका मतलब तो साफ है कि उन्हें पता इस बात की जानकारी है कि उनसे जाने अनजाने में ये बड़ी गलती हुई है। जाने अनजाने में क्यों, तो जानबूझकर ये गलती की गई है कि जब सामने कोई शख्स खड़ा है, वो बेटी खड़ी थी, वो गर्भवती महिला खड़ी थी, इसके बावजूद आपने ट्रैक्टर को चलाया, तो यानी कि जानबूझकर आपने हत्या किया। ये गैर इरादतन, ये तो इरादतन हत्या ही कहा जाएगा। इसलिए शायद फरार है सारे के सारे। देखिए पंकज, वही जब लोग वहां मौजूद आज समय से पहुंचे, कंपनी के खुलने का जो समय था फाइनेंस कंपनी का, उस समय से पहुंचे, लेकिन वहां ताला लगा दिखा, यानी कि कोई भी कर्मी वहां मौजूद नहीं थे। तो कहीं ना कहीं शक का जो सुई है वो वहां जरूर अटकता है। और लोग भी यही कह रहे हैं कि अगर ठीक है, 4 जो लोग जो सीजर गए थे वहां पर, वो वहां नहीं मौजूद है, लेकिन जो वरीय पदाधिकारी है उनकी मौजूदगी कार्यालय में जरूर रूप से होनी चाहिए और वार्ता के लिए कोई संबंधित व्यक्ति जरूर सामने आना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के कोई भी व्यक्ति, यानी कि प्यून से लेकर वहां के मैनेजर भी फरार थे और वहां ताला लगा हुआ था। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात देखने को मिली। फलक ये देखिए कि जब आपको लोन देना है, तब आप अपने कस्टमर से मीठी मीठी बातें करते हैं और किसी भी तरीके से चाहते कि वो आपके ही कंपनी से फाइनेंस कराए उस ट्रैक्टर को या कोई भी वाहन को, जो भी आप सामान ले रहे हो। लेकिन देखिए रिकवरी के समय कैसे ये वही लोन लेने वाले लोग होते हैं जिनके वजह से उन जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनकी आजीविका चल रही होती है, लेकिन बावजूद वो ऐसा करने से नहीं चूकते हैं, इस तरह की गलती अब पुलिस की ओर से क्या कुछ अभी तक क्या किया गया है, प्रोसेस मतलब आगे क्या किया गया? क्या उन चारों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है जो चारों लोग गए थे? चारों को गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस पूरे मामले को डीएसपी मुख्यालय राजीव कुमार जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं और इस पूरे मामले की तहकीकात कर रहे हैं और आइडेंटिफाई करने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है और जल्द ही ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी जरूर होगी और 302 का जो है वो मामला चलेगा। वो ग्रामीणों से भी उन्होंने आश्वासन दिया क्योंकि जिस तरीके से वहां पर पूरा प्रोसेस हुआ है, कहीं ना कहीं ये एक प्रोफेशनल तरीके से नहीं किया गया है। जो सीजर वहां पहुंचे थे वो स्थानीय थाना को इत्तला नहीं किए और जो जिस तरीके से वहां पेट्रोल पंप में उनकी गाड़ी लगी हुई थी, जो ट्रैक्टर लगी हुई थी, वो वहां से ले जाते हैं, वो अनप्रोफेशनल तरीके से वहां ले गए। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो प्रकरण है वो अनप्रोफेशनल तरीके से हुआ है। साथ में एक महिला की जान चल गई है, वो भी 3 महीने की गर्भवती महिला की। तो कहीं ना कहीं इस पर जो अब पुलिस जो है वो अपनी कमर कस चुकी है और आगे की कार्रवाई कर रही है। जी पंकज। चलिए, बहुत शुक्रिया फलक, हमारे साथ जुड़े आप। जानकारी आपने जो बताई किस तरीके से यहां पर सीजर करने के लिए कि जो महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के जो कर्मी थे वो पहुंचे थे, ना नियमों का उन्होंने पालन किया और जब नियम की बात सामने आई, यानी कि आई कार्ड की मांग की गई लोन लेने वाले शख्स की ओर से जिसने लोन पर वो फाइनेंस कराया था अपने ट्रैक्टर को, उल्टा उसे धमकाने लगे और तैस में आकर उन्होंने उनकी बेटी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और वो भी गर्भवती पर, जिसमें दोनों की मौत हो गई है। एक छोटे से ब्रेक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।